हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने भूगोल के संसाधन और विकास लेसन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। आज हम उनसे ही आगे करेंगे। तो पिछले प्रश्नों के आगे के प्रश्नों में नंबर नेक्स्ट आ जाएगा, जो कि हमने देखे थे कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों के प्रकार क्या है। पिछले क्लास में हमने उत्पत्ति के आधार पर दो प्रमुख संसाधन जैव और अजैव संसाधनों के बारे में बात की। तो आज हम समाप्यता के आधार पर आने वाले दो संसाधन जो नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधनों के बारे में देखते हैं। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन वे समस्त संसाधन जिनको भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, कौन कौन सी भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सके, नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाएंगे। उन्हें पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, कृषि इत्यादि। नेक्स्ट आ जाएगा आपका अनवीकरणीय योग्य संसाधन वे समस्त संसाधन जिनको एक बार उपयोग में लेने के पश्चात पुनः पूर्ति किया जाना संभव नहीं होता, इसी वजह से इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला है, आपने एक बार काम में ले लिया, दूसरी बार नहीं ले सकते। खनिज तेल है, यूरेनियम है, प्राकृतिक गैसें हैं, घर में रसोई गैस काम आ रही है, एक बार आपने काम लिया, दोबारा आप नहीं ले पाएंगे। तो इसी वजह से इन सबको अनवीकरणीय योग्य संसाधनों में रखा जाता है। फिर आ जाइए प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधनों में प्रकृति से प्राप्त विभिन्न पदार्थ या तत्व जिनका कोई मानवीय उपयोग हो, प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश, खनिज, धरातल, मिट्टी, जल, वायु, वनस्पति। अब देखिए, इन सब में आपके जैव संसाधन भी आ रहे हैं, अजैव संसाधन भी आएंगे, नवीकरणीय आ जाएंगे, अनवीकरणीय सारे आ जाएंगे, क्योंकि हमें प्राकृतिक संसाधन है। हम इनको जैव और अजैव में नहीं ले रहे, या नवीकरणीय अनवीकरणीय में नहीं ले रहे, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास मानवीय संसाधन। मानव द्वारा विकसित किए संसाधन मानवीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे भवन, गांव, स्वास्थ्य, शिक्षा, मशीन, उद्योग, सड़क। मानव श्रम भी तो एक संसाधन है। आज एक मानव टीचर होने के नाते मैं आपके काम आ रहा हूँ शिक्षा देने के लिए। मानव होने के नाते कोई डॉक्टर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई शिक्षाविद है। तो ऐसे कई चीज़ें आएंगी जो एक मनुष्य के होने के नाते दूसरे के किसी न किसी रूप में, लाभदायक रूप में काम आ रहा है, इसलिए वो मानवीय संसाधन कहलाते हैं। संभावित संसाधन किसी प्रदेश विशेष में समस्त विद्यमान संसाधन जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया, वो संभावित संसाधन कहलाएंगे। विकसित संसाधन वे समस्त संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता व मात्रा का निर्धारण किया जा चुका है, ये आपके विकसित संसाधन कहलाएंगे। ये भी आप कीजिएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है पुनः चक्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग बार बार किया जा सके पुनः चक्रीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि धातुएं, तो इन्हें पुनः चक्रीय कहा जाता है। जैसे लोहे के विभिन्न औजार बना दिए जाते हैं, सोने चांदी के आभूषण बनते हैं, उन आभूषणों को पिघलाकर नए आभूषण सोने और चांदी के बना दिए जाते हैं। तो इन धातुओं को बार बार पिघलाकर विभिन्न रूपों में इनका उपयोग किया जाता है, इसी वजह से इन्हें पुनः चक्रीय संसाधन कहते हैं। अचक्रीय संसाधन। अब अचक्रीय संसाधन जैसे कोयला आपने काम में लिया, जल गया, क्या आप वापिस उसे काम में लेंगे? ईंधन, जीवाश्म ईंधन हो गया, खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, इन सबको हम बार बार उपयोग में नहीं ला सकते। तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग बार बार नहीं किया जा सकता अचक्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि। नेक्स्ट है आपके पास सतत पोषणीय विकास। ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड का फिर मोस्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो सतत पोषणीय विकास पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए किया जाने वाला विकास है। इसमें वर्तमान विकास प्रक्रिया का निर्धारण भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। तो दो चीज़ें ध्यान रखिए, सतत पोषणीय विकास का सीधा सा तात्पर्य है कि पहले तो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए, दूसरा विकास प्रक्रिया का निर्धारण भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाए, इसी वजह से इसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है।
नेक्स्ट है आपका प्रतिभूमि। वह भूमि जिस पर एक या अधिक ऋतुओं में कृषि नहीं की गई हो ताकि उनकी उर्वरकता प्रतिभूमि बनी रहे, इसलिए इन्हें प्रतिभूमि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रतिभूमि का मतलब वह भूमि जिस पर एक या अधिक ऋतुओं में कृषि नहीं की गई हो। क्यों नहीं की जाती है? ताकि उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ सके। नेक्स्ट है बंजर भूमि। भूमि का वह भाग जिसका कोई उपयोग नहीं होता बंजर भूमि कहलाती है। तो भूमि का वह भाग जिसका कोई उपयोग नहीं है वह आपके बंजर भूमि कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लासेस में आज जितने भी हम लोगों ने टॉपिक्स लिए हैं, संसाधनों से रिलेटेड कौन से नवीकरणीय है, कौन से अनवीकरणीय है, किन्हें पुनः काम में लिया जा सकता है, किन्हें पुनः काम में नहीं लिया जा सकता, प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, मानवीय संसाधन कौन से हैं, पुनः चक्रीय संसाधन, अचक्रीय संसाधन, इन सब चीज़ों को आप ध्यान से तैयार करेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर आपके पास नियमित कक्षाओं में होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।